नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ मोहम्मद कैफ और एक बार फिर आपके साथ सामने हाजिर हैं पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर के उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में हम खासकर बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे जो विश्लेषण हमने आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं उनको पसंद करने के लिए आपका बहुत 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 आभार। अच्छी लोकप्रियता आपने दी है हमें, और ये देखिए कि ना आप ही के प्रेम से ही संभव हो पाता है। जिसको आप चाहते हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं और फिर हमको एक नई दिशा निर्देशन भी देते हैं। आज हम अब हमने आपसे वादा किया था पिछले कुछ विशेषण में कि हम कुछ समय के बाद में कुछ लोकसभा सीटों पर सिलसिलेवार हम कंपैरिजन प्रस्तुत करेंगे। जब सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रत्याशी वहां घोषित कर देंगी तो उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि वहां इस समय सूरत हाल क्या है। और हम साप्ताहिक, जब तक चुनाव चलेगा तो साप्ताहिक हम विश्लेषण देंगे कि आज की स्थिति क्या है, 7 दिन बाद क्या स्थिति आ गई है और चुनाव से पहले चुनाव में क्या स्थिति में चुनाव आ गया है। तो साहब आज हम जो बात करेंगे वो हम जाहिर है कि बहुत चर्चित चेहरे की ही हम अक्सर बातचीत करते हैं। तो अभी तक आपने हमको सुना है, चंद्रशेखर पर सुना है, इकरा हसन पर सुना है, और आज हम जो बात कर रहे हैं जिन प्रत्याशी के बारे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनका नाम है इमरान मसूद। देखिए साहब, इमरान मसूद जो है वो सहारनपुर के बहुत अधिक चर्चित नेता हैं और इतने चर्चित नेता हैं कि उनका पूरी लाइफ राजनीति की वो फुल टाइम पॉलिटिशियन जिन्हें हम कहते हैं, फुल टाइम पॉलिटिशियन वो हैं जो आप देखते हैं ना कि वो, मैं फिर कहता हूँ, वो मेरा भी फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वही बात है, इमरान मसूद फुल टाइम पॉलिटिशियन है। सोते राजनीति हैं, बैठते राजनीति हैं, खाते राजनीति हैं, सोचते राजनीति हैं। इसके बाहर कोई चीज उनको समझ में नहीं आती है। यहाँ तक कि उनकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, हालांकि वो बड़े होने के नाते उनके कंधों पर हैं, लेकिन वो भी दूसरी एक्टिविटीज जो हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज किसी एक व्यक्ति के जीवन में होती है, तो वो राजनीति के सिवा उनके जीवन में कुछ है नहीं। खेल कूद कोई करते नहीं है, और शादियों में भी शिरकत करने जाते हैं तो भी राजनीतिक लोगों में ज्यादा उनका आना जाना होता है। परिवार की शादियों में कम दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीतिक शादियों में ज्यादा दिखाई देते हैं। कुल मिला के फुल टाइम पॉलिटिशियन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिस पर आप चाहे जो बात कर लीजिए वो उसमें सियासी मतलब जो है वो समझते हैं, बात करते हैं। सियासी समझ जो है वो बेजोड़ है। और ये उनकी बातचीत करने से पहले की उनकी एक तारीफ है, और यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी जानकारी पर और इमरान मसूद की कोई बराबरी नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो वेस्ट में बेस्ट पॉलिटिशियन है। अब देखिए साहब, वेस्ट में बेस्ट पॉलिटिशियन कहने पर कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे ऐतराज जरूर करेंगे कि वो कहेंगे साहब वो जीवन में सिर्फ एक चुनाव जीते हैं, हाँ वो भी निर्दलीय विधानसभा का चुनाव, मुजफ्फराबाद का चुनाव, जो बेहट विधानसभा में पहले उसका नाम था, इस समय तो उसका नाम बेहट है, पहले मुजफ्फराबाद था। और सिर्फ एक चुनाव जीते हैं और उसके बाद लगातार हारते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो है वो इमरान मसूद के दीवानगी में इतना डूब गए हैं कि उन्हें हम वेस्ट का बेस्ट पॉलिटिशियन कह रहे हैं। तो बड़ी बातचीत को शुरुआत करने से पहले इमरान मसूद के बारे में बताना जरूरी होगा कि इमरान मसूद वेस्ट के लगभग 19 लोकसभा क्षेत्र में अकेले ऐसे नेता हैं जिनका अपना वोट बैंक, अपने लोग ट्रांसफर कराना, ये बहुत बड़े नेता की बात नहीं है। बहुत बड़े नेताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव की, मायावती की, जयंत चौधरी को इस चर्चा से अलग करके, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं लोकसभा पर या विधानसभा पर, जो स्थानीय नेता है उसमें इमरान मसूद अकेले ऐसे नेता हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अपने दम पर 2 लाख वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। यानी इमरान मसूद एक ऐसा नेता है कि वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े, 2 लाख वोट तो उनको लोकसभा पर जरूर मिलते हैं। और ऐसा सिर्फ लोकसभा पे नहीं, विधानसभा पर जब वो चुनाव लड़ाते हैं तो विधानसभा का कोई प्रत्याशी वो लड़ा दे, कोई लड़ा दे, तो उसको वो जिता कर ले जाते हैं। उसको वो लगभग जो है 2 लाख वोट जो उनका है, तो वो फिक्स हो गया है कि ये 2 लाख वोट इमरान मसूद का है। कोई कितना कद्दावर व्यक्ति सामने आके चुनाव लड़ ले,
वो 2 लाख वोट जो है उसको जरूर दिला देते हैं। हालांकि इमरान मसूद तो दावा करते हैं कि उनका 4 लाख वोट है, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, उनकी बात तो मानेंगे नहीं हर बात। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि जो हमारा एनालिसिस है वो ये है कि 2 लाख उनको है, उनका अपना है। और 2 लाख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछला 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे हाजी फजलुर रहमान, जिन्होंने जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फागुन लखनपाल को हरा करके। तो इमरान मसूद ने वो चुनाव भी लड़ा था, तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2 लाख वोट उन्हें मिली थी। तो वो ऐसा वोट था जो उन्हीं को मिलता है, इमरान मसूद को। तो इमरान मसूद के पॉलिटिकल एनालिसिस को पेश करने से पहले और सहारनपुर में इस बार वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा और इमरान मसूद के बारे में बता देते हैं। तो इमरान मसूद के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गूगल सब लोग कर लेते हैं। तो इमरान मसूद ऐसे नेता हैं जो गूगल पे मिल जाते हैं। आजकल मजाक बहुत हो रही है, मैंने एक ट्वीट किया था कि अखिलेश यादव ऐसे प्रत्याशी दे रहे हैं जिन्हें गूगल भी नहीं ढूंढ पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान मसूद वास्तव में ऐसे नेता हैं जो गूगल पे मिल जाते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है। आप उनको बहुत सारी डिबेट्स में देखते होंगे, टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, कई इंटरव्यूज उनके लोकप्रिय हुए हैं। और बहुत अच्छी समझ है उनको। 3-3, 4-4 पत्रकार जब घेर के बैठते हैं और तब उनसे सवाल पूछते हैं, तब भी बड़ा सधा हुआ जवाब देते हैं। नेता है, नो डाउट नेता है, जीत नहीं पा रहे हैं ये अलग बात है, नेता है। और सहारनपुर के लोग तो उनको प्यार में, कुछ लोग जो है उनको नेताजी कहने लगे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, रशीद मसूद जो हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे केंद्र में, उनके भतीजे हैं इमरान मसूद, और रशीद मसूद ही उनके राजनीतिक गुरु हैं। एक्चुअली इमरान मसूद के जो फादर हैं उनका नाम है राशिद मसूद, हालांकि उनका भी इंतकाल हो चुका है। वो गंगोह से 40 साल तक चेयरमैन रहे, गंगोह के रहने वाले हैं। ये गंगोह लोकसभा सहारनपुर में नहीं आता है, इस बात को डिसएडवांटेज कह सकते हैं इमरान मसूद का, लेकिन गंगोह जो है वो कैराना लोकसभा में आता है। और अब तो इस परिवार ने, यानी हसन परिवार ने का भी समर्थन कर दिया है, मसूद परिवार ने। वो अलग स्थिति है, कारण दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि सहारनपुर में जो मुस्लिम गुर्जर हैं, संभवतः वो अगर उनका समर्थन नहीं करते हैं इमरान मसूद, तो पहले उन्हें नुकसान हुआ है, तो इस बार इनका समर्थन शायद ना करते सहारनपुर में। तो इस तरह की परिस्थिति भी बन सकती थी। खैर वो पॉलिटिकल चीज़ है, इसकी चर्चा तो आगे करेंगे। इमरान मसूद जो है वो एक बार नगर पालिका परिषद देवबंद के सहारनपुर के चेयरमैन रहे हैं। वो जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो तब वो चेयरमैन थे। हालांकि करप्शन के चार्जेस लगाए गए तो बीच में उनको हटना पड़ा था। पहली कहानी तो यह है इमरान मसूद की। बातचीत तो उन पर बहुत घंटों की जा सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे मसाला है उनके पास में, उनकी बातचीत के बारे में तो बहुत सारा बात तो की जा सकती है। फिर लेकिन पहली कहानी तो उनकी यह है कि इमरान मसूद जो है वो 2007 में उनके साथ हुआ ये कि वो मुजफ्फराबाद से विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, पहली बार जब इमरान मसूद रिकॉग्नाइज्ड हुई। इमरान मसूद कब पता चला उत्तर प्रदेश के लोगों को या सहारनपुर के बाहर के लोगों को, एक महदूद दायरे से अलग। एक इंटरव्यू किया था मैंने इमरान मसूद का, नीचे लिंक में लगा दिया है, वो आप जरूर देखिएगा, जिसमें अपनी कहानी बता रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि पहली बार कब पता चला था इमरान मसूद रिकॉग्नाइज्ड हुए, हायर स्केल पर रिकॉग्नाइज्ड हुए, उत्तर प्रदेश की सियासत ने उनका लोहा माना। वो कहानी जरा मैं बता दूं। तो देखिए साहब, हुआ यह था कि 2007 में इनका एक्चुअली नेचर है वो नेचर पे बाद में बात करेंगे, बाद में इसलिए इतनी सारी बात करेंगे ताकि आप पूरी वीडियो देखते रहे, नहीं तो अगर सारी बात अभी बता देंगे तो आप आधा वीडियो स्किप करके चले जाएंगे। हाँ, यूट्यूब का बड़ा वैल्यू है यार, पूरी वीडियो देखने की बड़ी वैल्यू है। तो मैं बता रहा हूँ कि 2007 में इमरान मसूद ने मुलायम सिंह यादव, उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री उससे पहले थे, तो मुख्यमंत्री रहते समय जब चुनाव हुआ, अनाउंस हुआ 2007 में, तो इमरान मसूद ने ये कहा कि वो बेहट विधानसभा, जिसका नाम तब मुजफ्फराबाद था, वहां से चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए रशीद मसूद साहब जो उनके चाचा हैं, उन्होंने पैरोकारी की। उन्होंने कहा मेरे बेटा जो है वो मेरा नहीं, दरअसल इमरान मसूद जो है वो रशीद मसूद साहब के ज़्यादा नज़दीक रहे हैं, और वो भतीजे तो उनके जरूर हैं, लेकिन वो बेटे की तरह ही उनको मानते थे, तो बेटा ही वो कहते थे। और ये स्थिति आगे जाकर भी बहुत बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई कि इमरान मसूद के कोई बेटा नहीं है, तो रशीद मसूद साहब के जो पोते हैं शाहिद मसूद, तो इमरान मसूद साहब की बेटी की शादी उनसे हुई है, तो अब इमरान मसूद उनको बेटा कहते हैं। तो एक भतीजे भी हैं इमरान मसूद के, उनका नाम है हमजा मसूद, जो उनके भाई, उनके जुड़वा भाई नौमान मसूद के बेटे हैं, तो उनको भी वो बेटा ही कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इमरान मसूद के जो बेटियां हैं वे 5 बेटियां हैं, तो इमरान मसूद उन 5 बेटे को भी बेटा ही कहते हैं। खैर वो तो पारिवारिक बात है। तो मैं बता रहा हूँ राजनीतिक बात, और राजनीतिक बात यह है कि
2007 में इमरान मसूद ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने की स्थिति में जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि जगदीश राणा जो दिवंगत मंत्री थे उस समय सरकार में, तो कहा कि उनको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, और टकराव हुआ। टकराव होने के बाद में जो है वो रशीद मसूद साहब जो है उन्होंने कहा इमरान लड़ेगा, तो मुलायम सिंह जी जो है उन्होंने कहा जगदीश राणा लड़ेगी। और रशीद मसूद साहब जो है चूंकि जगदीश राणा उनके भी शिष्य थे, तो वो भी ऐसी स्थिति में आ गए कि अब ना एक तरफा कह सकते थे ना दूसरी तरफा कह सकते थे। फिर उनकी एक सेकुलर छवि थी, तो ये डेंट ना उन पे लग जाए कि अब अपने भतीजे को प्रमोट करने के लिए या मुस्लिम प्रत्याशी देने के लिए रशीद मसूद साहब ने वो जगदीश राणा जो है उनको अपने ही शिष्य को राजनीतिक तौर पर उसको डाउन कर दिया। तो मुलायम सिंह यादव और रशीद मसूद साहब में बातचीत हुई, और बातचीत होकर के ये हुआ कि ऐसा कीजिए कि इमरान मसूद जो है इसको भी लड़ने दीजिए और जगदीश राणा जो है इसको भी लड़ने दीजिए, और दोनों को लड़ने दीजिए। अगर दोनों लड़ जाते हैं तो ये जो है इस बार जो है वो हम देख लेंगे कि जीतेगा जो भी वो हमारे साथ ही रहेगा। तो इमरान मसूद चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े, और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। चुनाव से तो पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ था, बाद में तो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, बहुमत आया था उनका। लेकिन वो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और चुनाव हुआ, जगदीश राणा मंत्री थे सरकार में, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे थे, और निर्दलीय चुनाव लड़े थे इमरान मसूद। और इमरान मसूद ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके जगदीश राणा को हरा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में अचानक से इमरान मसूद का नाम जो है वो चर्चा में आ गया। निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव लड़ करके सिटिंग विधायक को, सिटिंग मिनिस्टर थे सरकार में, उसको हरा दिया। तो इमरान मसूद अचानक से उरूज पर आ गए, और भयंकर उरूज पर आ गए। क्या जलवा था साहब वो, कि इमरान मसूद जो है वो जब जाते थे किस कदर उनको समर्थन मिलता था, कैसे लोगों में उनकी दीवानगी थी, और कैसे वो सहारनपुर की सियासत में स्टार बन गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, जगदीश राणा ने रशीद मसूद साहब को लोकसभा चुनाव में हरा दिया। जगदीश राणा बसपा से लड़े, रशीद मसूद साहब जो है वो सपा से लड़े, तो वो अलग स्थिति है, वो तो उस पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव था कि जब इमरान मसूद साहब जो है वो भयंकर उनका जलवा हो गया। 2007 के बाद 12 का चुनाव इमरान मसूद लड़े, इस बार वो हार गए समाजवादी पार्टी से। और 2012 का जो चुनाव था वो कैसे वो हार गए, वो भी एक अजीब कहानी थी। एक्चुअली उस पर भी फिर टिकटों की रार हो गई। उस समय जो है वो बेहट से इमरान मसूद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बेहट से जब इमरान मसूद चुनाव लड़ना चाहते थे तो वो उमर अली खान, वो शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी जो है उनके दामाद, उनको भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा, और डिस्टर्बेंस लगी, इन्होंने एक बार फिर बगावत कर दी और पार्टी बदल ली, बहुत बवाल हुआ। उसके बाद ये फिर चुनाव हार गई। खैर 2014 में फिर चुनाव हुआ, ये विधानसभा का चुनाव था इमरान मसूद का। 2014 में फिर चुनाव हुआ, इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े, और उनकी एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें उन्होंने जिक्र कर दिया था कि बोटी बोटी का बयान जो दिया था, जैसे ही इमरान मसूद ने बयान दिया बोटी बोटी का, ऐसे ही उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनका फर्स्ट रिएक्शन आया था कि देखिए इस तरह की जनभावना वाले लोग हैं, इस तरह की भावना वाले लोग हैं, और इनको कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ा रही है। वो काफ़ी नेगेटिव चला गया, इमरान मसूद जेल चले गए, उनकी कंपनी की जिम्मेदारी उनकी जो पत्नी थी साहिमा मसूद, उन्होंने संभाल ली। वो इमरान मसूद को 4 लाख वोट मिले जेल में रहने के बावजूद। और उनके जो भाई हैं रशीद मसूद साहब के बेटे सायन मसूद, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। वो परिवार में भी आपस में जो है वो बिगाड़ आ गया था, परिवार में भी टूट फूट हो गई थी, बंटवारा हो गया था। अलग बात है, परिवार की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आज तो वो साथ में है, चलता रहता है परिवारों में। लेकिन राजनीतिक बात यह कि 2014 का चुनाव ये हार गए। 2017 का चुनाव हुआ, फिर 2017 के चुनाव में इनको ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, और इनको जो है वो सहारनपुर में लोगों ने 2014 में जो उनको 4 लाख वोट मिला था, इनकी जिम्मेदारी थी कि वो 4 लाख वोट जो है वो कांग्रेस के टिकट पे दिखाई दे।
तो इन्होंने 2 एमएलए बनवाए, एक नरेश सैनी बेहट से और एक मसूद अख्तर सहारनपुर देहात से। बढ़िया वोट ट्रांसफर कराई इन्होंने, और बढ़िया वोट ट्रांसफर कराई, और खुद ये नजदीक से चुनाव जाके हार गई नकुड़ से। तो विधानसभा एक बार फिर हार गए, यानी ये हारे थे पहले 12, फिर हारे 14, फिर हारे 17। तो इमरान मसूद साहब जो है वो डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब होने की बात ये थी कि वो वोट तो ट्रांसफर करा पा रहे थे लेकिन खुद नहीं जीत पा रहे थे। तो क्यों खुद नहीं जीत पा रहे थे, तो एक मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। वो इसलिए नहीं जीत पा रहे थे कि एक बहुत चर्चित चेहरा है, वो जैसे आजकल आप टीवी वीडियो में देखते हैं कि कोई इब्राहिम 420 है, जैसे सहारनपुर के कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। तो सहारनपुर में ऐसे बहुत सारे कॉमेडियन बहुत लोकप्रिय हैं जो डिजिटल मीडिया पर नहीं आए हैं। तो एक बहुत चर्चित चेहरा है, बड़े शानदार कॉमेडियन है, उनका नाम है चचा गालिब। वो फुलास के रहने वाले हैं, देवबंद के पास एक गांव है फुलास। चचा गालिब तो काफी एजेड हो गए, केआर के जो बॉलीवुड वाले हैं उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। तो जो ये इमरान मसूद एक बार वहां वोट मांगने के लिए पहुंचे। तो क्यों हार गई वो बता रहा हूँ। तो जब ये वोट मांगने के लिए पहुंचे तो चचा गालिब ने इनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ कहा, बेटा इमरान ये बताओ 65 ज्यादा होता है या 35 ज्यादा होता है। तो इमरान मसूद प्रथम दृष्टि पहली नजर में इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसका क्या जवाब हो सकता है ये आप नीचे लिखकर बताना। आखिर वो चचा गालिब ने कहा क्या था, आप बताना जरूर। उसके बाद जो है वो 19 का चुनाव आया, इसमें तो इमरान मसूद की ताकत तो दिखाई दे रही थी। 2012 में दिखाई दी, 2014 में दिखाई दी, उनका वोट कहीं नहीं जा रहा था। 2017 में दिखाई दी, कांग्रेस के 2 विधायक वो जिता के ले गए, उन्हीं की वोट थी। वो कांग्रेस के दोनों विधायक, मैं बहुत फ्रेंकली हूँ कि वो दोनों विधायक अगर आज भी कहीं चुनाव लड़े अपने दम पर तो दोनों जमानत जब्त करा लेंगे। तो जाहिर है वो इमरान नहीं जिताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो तो उनमें से एक तो नरेश सैनी थे, वो बाद में भाजपा में चले गए, फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। फिर 2022 का चुनाव आया। 2022 के चुनाव में इमरान मसूद का बहुत डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल इतना आया कि वो समाजवादी पार्टी में चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक मिलकर नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने वहां उनको जो सियासत में होता है बहुत अधिक वेटेज नहीं दिया। कई बार जो है वो नेता, जो बड़ा नेता होता है वो बढ़ाता है, कभी गिराता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी रही कि उन्होंने अखिलेश यादव ने उनको कुछ सियासी तौर पर कमतर किया, बेइज्जत किया, तो कड़वा शब्द है। लेकिन फिर भी इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में रहे। उन्होंने जो टिकट मांगे उनके कहने से वो टिकट भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो समाजवादी पार्टी में रहे। और उनका रहने का फायदा समाजवादी पार्टी को ये हुआ कि आशू मलिक जो अखिलेश यादव घराने के पारिवारिक सदस्य समझे जाते हैं वो चुनाव जीते। उमर अली खान जो इमरान मसूद से एक बार कन्फ्लिक्ट की वजह से चुनाव हार गए थे, हालांकि हारने के बाद भी उनका एमएलसी बनाया था। तो 2012 में तो उनको टिकट दिया गया था, इमरान मसूद को नहीं दिया गया था वहाँ, इसलिए इमरान मसूद पार्टी छोड़ के चले गए थे। वो उमर अली खान जीते, और समाजवादी पार्टी के जो दूसरे प्रत्याशी थे उनको सबको वोट मिला भर भर के। और इमरान मसूद जिस विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ते रहे हैं बेहट के बाद नकुड़, तो नकुड़ पे इमरान मसूद की सीट पर धर्म सिंह सैनी को लड़ाया गया। तो उनको 90,000 मुसलमान तो मिले, लेकिन 5,000 भी उनको सैनी नहीं मिल पाए। यानी इमरान मसूद अपना वोट ट्रांसफर कराने में रामपुर मनिहारन उन्होंने 40,000 ट्रांसफर कराया। और इमरान मसूद ये वाला जो 2022 का चुनाव था जिसमें इमरान मसूद को नीचा भी दिखाया गया, तो उसमें भी इमरान मसूद अपना 4 लाख वोट जो है वो जो उनसे जुटा हुआ था उसको ट्रांसफर करा गया। 2022 का चुनाव था। 2019 की बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि बातचीत की शुरुआत में हमने 2019 की बात कर ली थी। उसके बाद मेयर का चुनाव हुआ 2023 में, 23-24 में, 23-24 के मिडिल में मेयर का चुनाव हुआ। इमरान मसूद ओबीसी में सीट आ गई थी, तो बड़ी समस्या थी कि ओबीसी में तो पहले इमरान मसूद की पत्नी को कैंडिडेट बना दिया था, महिला में सीट थी, लेकिन बाद में किसी ने आपत्ति डाल दी। तो कोर्ट का आप जानते ही हैं, तो फिर से एक फैसला आया था, उस बार ओबीसी आ गई थी। तो ओबीसी चूंकि इमरान मसूद का परिवार जो है वो अपर कास्ट मुस्लिम परिवार है, जनरल में आता है, तो वहां से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन परिवार में एक महिला थी खदीजा चौधरी, वो इनके भाई जो है चचाजाद भाई जो है इनके शाहजान मसूद उनकी शरीक हयात, उनकी अहलियां हैं। एक्चुअली वो जाट थी पहले, तो उनका स्टेटस जो है वो ओबीसी है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ा उन्होंने, बहुत नजदीक के अंतर से वो मेयर का चुनाव हार गए। क्योंकि वो बसपा में चले गए थे, जीत कहीं नहीं मिल रही थी इनको, तो इमरान मसूद वहां चले गए, वहां भी हार गए। इमरान मसूद डिस्टर्ब हो गए, सबसे रिश्ते बिगाड़ लिए, अखिलेश यादव से रिश्ते बिगाड़ लिए अपने व्यवहार के चलते, कांग्रेस में रिश्ते बिगाड़ लिए अपने व्यवहार के चलते,
मायावती जो है वो उनका अपना एक दायरा है, उनसे उम्मीद तो बहुत ही, सम्मान भी इनको बहुत दिया था, आगे बढ़ा भी रही थी, लेकिन वहाँ अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम को ये नहीं कर पा रहे थे। उसमें अमीर लोगों की सियासत की बात करते थे तो ये वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा, मुझे याद नहीं आपने देखा नहीं देखा, तो मेरा एक वीडियो था जैसे एक टीवी चैनल में बोल रहा था, तो इमरान मसूद उस पर लाइव आए थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछ लिया था, साहब ये बताइए कि इमरान साहब, जिस प्रकार की आपकी स्ट्रेटजी है, जिस प्रकार के आप नेता हैं, तो आप बसपा जैसी पार्टी में कितने दिन टिक पाएंगे? तो वही हुआ भी। असल में वो इंडिपेंडेंट टाइप माइंड के नेता, इंडिपेंडेंट टाइप के माइंड के नेता वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए। इमरान मसूद फिर से कांग्रेस में गई, बहुत संघर्ष करना पड़ा, कांग्रेस ले नहीं रही थी, बहुत एफर्ट लगाया इन्होंने, बहुत एफर्ट लगाने के बाद इन्होंने माफिया मांगी, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास जाकर के इन्होंने खेत जताया, गलती पर माफी मांगी, इन्होंने कहा मुझसे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों ने बहुत अधिक सम्मान दिया था, बहुत बड़ा नेता मुझे प्रमोट किया था, लेकिन मेरे से मैं अभागा था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कुछ भी इन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फिर से मना लिया। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद एक बार फिर सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, और इस बार अब तक के सारे चुनाव में, उनके लोकसभा के 2014 में, लोकसभा के 2019 में, और उनके सारे विधानसभा चुनाव में, इस बार वो सबसे अच्छी स्थिति में है। सबसे अच्छी स्थिति में इसलिए है कि देखिए साहब, 5 लाख मुसलमान जो है वो सहारनपुर में है, और 4 लाख वोट करता है, और अगर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़वा लें तो 4.5 लाख वोट करेगा। कभी कभी जो है ये और थोड़ा मेहनत कर ले, 80% तक ले जाए तो 5 लाख वोट कर जाएगा। और इनके सामने जो कंपटीटर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है, उनका नाम है राघव लखनपाल, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उनके एंटी इनकम्बेंसी है। इमरान मसूद ने 3 जाति के लोगों से लोटा नमक डालकर, इंटरनल बात बता रहे हैं, लोटा नमक डालकर वादा किया हुआ है कि वो उनको विधायक बनवाएंगे। इमरान मसूद में ये दम है, इमरान मसूद में ये दम है कि वो सहारनपुर में 4 विधानसभा, 5 विधानसभा टोटल है, और 4 विधानसभा वो अपने दम पर जिताने का दम रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि एक दलित समाज के, एक गुर्जर समाज के, और एक ठाकुर समाज के, 3 लोगों को उन्होंने ये कहा है कि उनको वो कोशिश करेंगे कि वो 2027 में उनको प्रत्याशी बनवा दें, और वो प्रत्याशी बन गए तो वो उनको चुनाव जिता देंगे। लेकिन उनको करना ये है कि वो अपनी अपनी विधानसभा से 10-10 हजार वोट उनको ट्रांसफर करा दें किसी तरह से। दलित है रामपुर से, वो सिर्फ चाहते हैं कि दलित वोट 10,000 ट्रांसफर हो जाए पूरी, कहीं से, विधानसभा से ना हो, लोकसभा से ट्रांसफर करा दें। गुर्जर है, उनसे वो चाहते हैं कि वो ट्रांसफर करा दें देवबंद से। ठाकुर है, वो चाहते हैं कि बेट से उनको ट्रांसफर करा दें। तो वो उनका जो इमरान मसूद का गोट है, वो जो गठबंधन आप लार्ज स्केल पे देखते हैं, जो समाजवादी पार्टी का हुआ है, कांग्रेस का हुआ है, एनडीए का है, इंडिया का है, तो जो पॉलिटिक्स है इमरान मसूद के परिवार स्टाइल, वो ये है कि ये छोटे शहर में, यानी सहारनपुर में भी एक गठबंधन करते हैं, वो छोटे नेताओं से गठबंधन करते हैं कि यार तुम हमको ये वोट दिला दो, हम तुमको ये वोट दिला देंगे, यानी मुसलमान वोट हम तुमको दिला देंगे, तुम हमको इतनी वोट दिला दो, और 4 गुना वोट ले लो। यानी उनका जो टैक्टिक है वो ये है कि 5,000 वोट दिलवा दो, 20,000 ले लो, 20,000 वोट दिलवा दो, 80 ले लो, और ऐसा कर देते हैं इमरान मसूद। वो करके दिखाया उन्होंने करके दिखाया। मैं बहुत मजेदार बात बताता हूँ आपको, संजय गर्ग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, 3 बार विधायक बनवाया इमरान मसूद ने उन्हें, 90 हजार वोट मिलती थी उनको, समाजवादी पार्टी में थे जब भी, जब कांग्रेस से एक बार चुनाव लड़े तो तब भी 90,000 से ज्यादा वोट मिली मुसलमानों के। संजय गर्ग 5,000 वोट नहीं पाते थे विशेष समाज के, अब चले गए भारतीय जनता पार्टी में। पहले तो वो लोकसभा के प्रत्याशी नहीं बन पाए, और इस बात की संभावना भी नहीं है कि अगली बार उनको विधानसभा का टिकट भी मिलेगा। खैर वो एक अलग स्थिति है, मिनिस्टर भी रहे वो, लेकिन ये दम है इमरान मसूद में कि वो ट्रांसफर करा सकते हैं, विधायक बनवा सकते हैं, करके दिखा चुके हैं। तो पहली टैक्टिक जो इमरान मसूद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पहली टैक्टिक तो उनकी ये है कि वो 3 लोगों को उन्होंने चूज किया है 5 में से। संभवतः 2 विधानसभा उन्होंने मुसलमान विधायकों के लिए वो छोड़ दी है कि वहां से वो मुसलमान ही लड़ाएंगे, लेकिन 3 पे, एक पे दलित लड़ाएंगे, एक पे ठाकुर लड़ाएंगे, एक पे गुर्जर लड़ाएंगे, और तीनों को उन्होंने ये उनसे ये कहा है कि आप मुझे जो है इतना इतना वोट दिला दो, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ, जोर लगा के आप ये मेहनत कर दो, मैं आपको विधायक बनवा दूंगा, मैं अपना वोट आपको ट्रांसफर करा दूंगा। और ये बात क्लिक भी कर गई है,
ये बात समझ में भी आ रही है। तो पहली टैक्टिक तो ये है इमरान मसूद की। एक तो ये है कि वो मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज 4.5 लाख वोट से ज्यादा पर ले जाना चाहते हैं, वो श्योर होना चाहते हैं कि 4.5 लाख वोट मुसलमानों की जरूर पड़े। पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला उनका ये है कि सहारनपुर में दलित वोट वो बहुत बड़ी संख्या में है। मुसलमानों के बाद दूसरी संख्या में जो है दलित वोट है, वो लगभग जो है वो 2.5 लाख वोट है, 2 लाख पड़ जाती है। और यही कारण है कि फजल रहमान जो है वो सांसद बन गए थे, क्योंकि उनको दलित और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको पड़ गया था। लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी, और वो ये थी कि इमरान मसूद को 2 लाख वोट मिले थे। तो इमरान मसूद को जो वोट मिले तो निश्चित तौर पर मुसलमानों की वोट मिली थी। 10-15 हज़ार की बात तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो 10-15% होता है। तो वो इमरान मसूद ने इसी तरह से कुछ अपने वोट ट्रांसफर कराए होंगे, क्योंकि इमरान मसूद के बारे में आप जो लोग कहते हैं ना कि बड़ा सांप्रदायिक नेता है, तो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक नेता नहीं है, बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द वाला नेता है। तो दूसरा प्लान ये है इमरान मसूद का कि दलित वोट उनको मिल जाए, इस वोट में किसी तरह वो सेंध लगा दे। अब कैसे लगा दे? देखिए, दलित प्रत्याशी है माजिद अली, उनकी जीत की संभावनाएं हैं कम। माजिद अली उतने लोकप्रिय नहीं है, और वो KR के जो बॉलीवुड के स्टार हैं या लंदन में रहते हैं, उनके भाई हैं सगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं माजिद अली सहारनपुर के, गाढ़ा बिरादरी के हैं। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है सहारनपुर की। सहारनपुर में लगभग 2-2.5 लाख आबादी गाढ़ा बिरादरी की है। हालांकि वो 70 से 80% जो है इमरान मसूद के साथ ही रहती है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के लगातार जूझ रही है। उनका मानना यह है कि ना हमारा विधायक मिल पा रहा, ना हमारा सांसद मिल पा रहा, और वो ये समझते हैं कि काजी रसूल मुर्शद परिवार, उनके नेता लोग ये समझते हैं काजी रसूल मुर्शद परिवार ने उनको आगे बढ़ने का, उनको अवसर देने से रोक दिया है। इसकी वजह यह है कि गाढ़ा बिरादरी में मौलाना शमशाद और में कई जनप्रतिनिधि रहे हैं। पिछले 50 साल से वो जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, और ये काफी विकसित बिरादरी है मुसलमानों में। ओबीसी में आती जरूर है, लेकिन काफी पढ़ी लिखी और वैल्यूएबल बिरादरी है, जमीन जायदाद वाली बिरादरी है, काफी मजबूत बिरादरी है, बड़ी आप उसको दबंग बिरादरी कह सकते हैं सहारनपुर की। तो उसके माजिद अली है, तो उनमें एक कन्फ्लिक्ट चलता है गाढ़ा बिरादरी में कि हम अपना नेता बनाएं। लेकिन नेता बनाए किसको? क्या माजिद अली में अपना गट्स है कि उनके नेता बनने के लायक है? हाँ, हालांकि उनमें नेता बनने लायक एक ही आदमी पिछले 20 साल में दिखाई देता है, उनका नाम है फिरोज आफ्ताब। फिरोज आफ्ताब पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वो भी अब इमरान मसूद का विरोध नहीं कर सकते, उनके पक्ष में समर्थन करेंगे। कारण ये है कि दोनों एक ही पार्टी में है। फिरोज आफ्ताब भी इस समय जो है वो कांग्रेस में है, उनको प्रियंका गांधी जी ने ज्वाइनिंग कराई थी। तो इसलिए इस बात की संभावना कमी है कि उनको जो है कोई नुकसान होगा। 80-90% मुसलमान जो है वो इमरान मसूद को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा और अगर प्रयास कर दें तो वो फिर 10 से 15% ही बसपा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक संभावना है, तो सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहां मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं करेगा। कड़वा है मगर सच्चा है। कुछ अलग लोकसभाएं हैं जहां पर वोट कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं करेगा। तो अभी यह है कि 4.5 लाख वोट फिगर मान रहे हैं इमरान मसूद, तो 5 लाख तक किसी तरह लेके जाए। चूंकि सारी 6 लाख है मुसलमान, तो 80% वोट होता है, तो तब 8-8-48 4,80,000 के आसपास बनता है। तो उसमें हम मान लें तो 4.5 लाख वोट इमरान मसूद पाना चाहते हैं। लेकिन इमरान मसूद का टारगेट है 6 लाख वोट। 6 लाख वोट अगर इमरान मसूद को नहीं मिलती हैं, तो देखिए इमरान मसूद जो है वो घर बैठ जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी, घुटनों का बिल्कुल ग्रेस खत्म हो जाएगा, कोई दवाई काम नहीं आएगी, सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इतना चुनाव हारने के बाद जनता उनसे दूरी बना लेगी। बड़ी कड़वी सी बात है, लेकिन 6 लाख वोट चाहिए। तो अभी इमरान मसूद 4.5 लाख मुसलमान ले लेंगे, 50,000 वोट ले लेंगे, जिनको विधायक बनाने का वादा किया हुआ है उनसे ले सकते हैं, पॉसिबल है। गठबंधन है उनका, लोकल गठबंधन है। एक ठाकुर को नेता जो है उनको विधानसभा लड़ाना चाहते हैं, एक गुर्जर नेता है उनको विधानसभा लड़ाना चाहते हैं, एक दलित नेता है उनको विधानसभा लड़ाना चाहते हैं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इमरान मसूद किसी तरह कोशिश करके, उनका पूरी ताकत लगा के, दम लगा के, भरोसा दिला के, उनके लोगों को बात करके, कुछ भी करके, कैसे भी समीकरण साध के 50,000 वोट नॉन मुस्लिम यानी जो हिंदू सेकुलर वोट है या जो सरकार के खिलाफ है उनको लेना चाहते हैं। और इसमें लगभग सिख वोट भी है, जो माइनॉरिटी की वोट है, और जो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं से बोल रहे हैं, जिनके मन में गुस्सा है, किसानों की वोट है। तो 50,000 वोट वो चाहते हैं। अब इमरान मसूद को चाहिए 1 लाख वोट। इमरान मसूद जुगत लगा रहे हैं, 1 लाख वोट कहां से है? तो देखिए इमरान मसूद का पूरा भाषण सुनिए आप। ये जो उनका इमरान मसूद का पूरा भाषण है, ये इनका आजकल संविधान और लोकतंत्र बचाने पर केंद्रित है। इमरान मसूद के जितने कार्यक्रम है, फिलहाल तो उन्होंने ये किया है कि चूंकि वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता होते थे या दूसरे मुसलमानों के जितने भी नेता सहारनपुर की माटी में जन्मे हैं,
वो जितने भी इस समय राजनीति कर रहे हैं, तो जब इमरान मसूद चुनाव लड़ते थे तो वो सारे इकट्ठा हो जाते थे और पूरे इकट्ठा होकर के इमरान मसूद के विरोध में जुट जाते थे। उनका मानना ये था कि इमरान मसूद नहीं जीतने चाहिए, तो पूरी ताकत से इमरान मसूद को हराने की जद्दोजहद में लग जाते थे। इस बार इमरान मसूद ने एक तो इस तीर की काट ढूंढी है, कहीं ब्रह्मास्त्र की काट ढूंढ लिया है। इमरान मसूद आशु मलिक के घर गए, इमरान मसूद उमर अली खान के घर गए, इमरान मसूद मजहार मुखिया के घर गए, इमरान फिरोज आफ्ताब उनके यहाँ है, और धीरे धीरे करके इमरान मसूद सारे ऐसे लोगों के घर जा रहे हैं जिनको उन्हें लगता है कि उनकी नाराजगी है, उनको मना रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये चीज एक उनके लिए पॉजिटिव हो गई है। हाँ, तो क्या मैं कह रहा था कि 1 लाख वोट उनको चाहिए, वो चाहते ही वोट उनको दलितों के बीच से आए, तो सिखों के बीच से उनको लगता है कि उनको वोट आ जाएगी। किसानों का आंदोलन जो है उसका बहुत, पंजाब के बॉर्डर, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर का जनपद है सहारनपुर, लोकसभा नंबर 1 आती है, उत्तराखंड का भी बॉर्डर है, तो वो 1 लाख वोट जो है उनको चाहिए। अब 1 लाख वोट वो दलितों में जा रहे हैं, सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, और दलितों में जाके सारे कार्यक्रम करते हैं, संविधान पे बोलते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना है। वो अपने मोबाइल में एक कटिंग रखते हैं, उसका कहीं वीडियो बना ली है, अब एक वीडियो बन गई है। पहले वो मोबाइल में कटिंग रखते हैं, वो दिखाते हैं, देखिए साहब ये सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ये कह रहे हैं कि 400 सीटें अगर हमारी आनी चाहिए, 400 सीटें अगर हमारी आ गई तो हम इस बार जो है संविधान बदल देंगे। और संविधान बदल देंगे तो 2 काम करेंगे। पहला काम तो दलितों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, और दूसरा माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म करेंगे, ये इमरान मसूद कहते हैं। अब माइनॉरिटी का स्टेटस मुसलमानों का खत्म करने की बात आती तो सिख, जैन, ईसाई और मुसलमान चूंकि वो लाभ ले रहे हैं, इनमें एकजुटता पैदा होती है। और जब संविधान खत्म करने की बात आती है, यानी रिजर्वेशन खत्म करने की बात आती है, तो दलित जो है उनमें एक ऊर्जा पैदा होती है। अभी वो वोट देना चाहते हैं, लेकिन वोट वो माजिद अली को देना नहीं चाहते, क्योंकि माजिद अली चुनाव नहीं जीत रहे हैं, वो कहीं से चुनाव में है ही नहीं, बिल्कुल एकदम दिखाई देता है। चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो ऐसी परिस्थिति में इमरान मसूद जो है वो, उनकी कोशिश है दलित वोट को किसी तरह प्रभावित करना। और चूंकि इमरान मसूद में एक बहुत बड़ी खूबी है जो उत्तर प्रदेश में कम नेताओं में है कुछ नेता, हम इस बारे में बात करेंगे, और वो ये है कि वो जनता के लिए 24 आवर तैयार रहते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन है, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि जब भी चाहे वो इमरान मसूद वो तुरंत जनता का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इमरान मसूद साहब जो है, उनकी एक खूबी है कि वो अपने लोगों के काम कराते हैं, और काम कराते समय ना वो हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। दलितों का काम भी वो कराते हैं, मुसलमानों का काम भी वो कराते हैं। तो एक मैसेज है सहारनपुर में कि इमरान मसूद जो है वो कोई काम उनसे करा ले, और इमरान मसूद वो कोई काम कर देते हैं। अब एक तीसरा फैक्टर है, फैंटास्टिक फैक्टर है, इमरान मसूद तो बल्लियां उछल रहे हैं, यानी इस समय से बढ़िया चुनाव इमरान मसूद का कभी है ही नहीं। तीसरा फैक्टर यह है कि देवबंद विधानसभा एक पड़ती है सहारनपुर में, और वहां देवबंद विधानसभा में लगभग जो है वो 20,000 से ज्यादा वोट त्यागी ब्राह्मण कम्युनिटी की है। और त्यागी ब्राह्मण कम्युनिटी जो है वो इस समय सरकार से नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया है। वो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इमरान मसूद से उनकी नजदीकी है, जिनके पारिवारिक संबंध है, और वो दावा करते हैं इमरान मसूद को वो चुनाव लड़ा रहे हैं, इमरान मसूद का समर्थन करेंगे। त्यागी के गांव है, 16 गांव है, मतलब अलग लोकसभा पढ़ते हैं लेकिन इधर ही पढ़ते हैं 16 गांव। तो वो त्यागी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो सरकार से नाराज हैं, तो इमरान मसूद उनसे भी समर्थन मांग रहे हैं, और उनमें इमरान मसूद का समर्थन करने की बातचीत चल भी रही है। तो टीवी पे जो चीज दिखाते हैं ना, इमरान मसूद सांप्रदायिक नेता है, तो ग्राउंड पर अगर जाके देखेंगे तो इमरान मसूद बिल्कुल सांप्रदायिक नेता नहीं है। तो फाइनली बातचीत का सार ये है कि इमरान मसूद को 6 लाख वोट चाहिए, तब वो 50% को पार करते हैं 16 लाख वोटों में से, क्योंकि मतदान हुआ मान लीजिए 70%, तो 6 लाख वोट उनको जरूर चाहिए, तब वो 51% को पार करते हैं। 6 लाख वोट का टारगेट वो लेके चल रहे हैं, और अपने पूरे जीवन काल के जब वो जीते तब भी सबसे अच्छी पोजीशन में इस बार चुनाव जीतने की इमरान मसूद है। क्या इस बार जीतेंगे इमरान मसूद? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। हो सकता है हमसे आपकी राय जुदा हो सकता है हमारे जैसी ही हो, तो दोनों बातों को हम सम्मान पूर्वक सुनेंगे, और हमें देखते रहिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।